जब ये हमारे बीच आए तो हमने कहा तुम बीजेपी को हरा पाओगे, यही ना। हमने बीजेपी शिवसेना को हराने के नाम पर नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों को वोट डाला। बीजेपी ने हिंदुओं को मुसलमानों का खौफ दिखाया और ये नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को बीजेपी का खौफ दिखा करके हमारे वोट को लेकर के निकल गए और कभी पलट करके हमारी बस्तियों की तरफ नहीं देखा। क्या ये मेरी बात गलत है? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा अगर केंद्र में किसी ने हुकूमत किया है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस देश में अगर आज मुसलमान पसमानदा है, सच्चर कमेटी ने कहा, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने कहा, कुंटू कमीशन ने कहा, महमूदुर रहमान कमेटी ने कहा, गोपाल कमीशन ने कहा कि मुसलमान हिंदुस्तान का दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा। क्यों? हर समाज आगे बढ़ गया, लेकिन हम क्यों पिछड़ गए? 1947 दिसंबर के महीने में वतन अजीज की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के रिफाए आम क्लब में एक कन्वेंशन बुलाया गया जिसकी सदारत मौलाना अबुल कलाम आजाद अलैहिर्रहमान ने की थी। कहा गया है मुसलमानों, वतन अजीज आजाद हो गया है। इस मुल्क के अंदर दो सियासी पार्टियां हैं, एक का नाम कांग्रेस है और दूसरी का नाम मुस्लिम लीग है। कहा है मुसलमानों, कांग्रेस तुम्हारी पार्टी है। हमने लब्बैक कहा। कहा कांग्रेस के नेता नेहरू तुम्हारे नेता हैं। हमने लब्बैक कहा। कहा इंदिरा तुम्हारी लीडर है। हमने लब्बैक कहा। हमसे कहा गया मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है, बल्कि यहां तक कहा गया कि मुस्लिम लीग एक फिरका परस्त जमात है। मुस्लिम लीग के कायदीन तुम्हारे कायद नहीं है। हमने लब्बैक कहा। मुस्लिम लीग को हमने अपनी पार्टी नहीं माना, कांग्रेस को अपनी पार्टी माना। कांग्रेस पार्टी के डंडे झंडे को अपने कंधों पर रख करके हमने जिंदाबाद के नारे लगाए। हमने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया और 1, 2, 3 साल नहीं 60 साल से ज्यादा इस मुल्क का इख्तिदार हमने कांग्रेस पार्टी को दिया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब मुल्क आजाद हुआ सरकारी नौकरियों में हमारी तादाद 30% से ज्यादा थी। आज हमारी तादाद सरकारी नौकरियों में 1% भी नहीं है। उसका जिम्मेदार कौन है? इस मुल्क में हमारी आबादी 14%, जेल की सलाखों में हमारी आबादी 35%। ये नाइंसाफी नहीं है? इस मुल्क के अंदर सबसे अनपढ़ अगर कोई कौम है तो वो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली कौम है। मुझसे कुछ लोगों ने कहा, मीडिया के लोगों ने, कि शौकत साहब आपका समाज पढ़ना नहीं चाहता तो आप इल्जाम सरकारों पे देते हैं। मैंने कहा मेरा बेटा 10 साल का है, मेरी माँ बूढ़ी है, इलाज का पैसा नहीं है, खाने के लिए राशन नहीं है, तो मेरे बेटे को स्कूल नहीं बल्कि नौकरी दिखाई देगी। एक मुनज्जम मंसूबाबंद साजिश के तहत हमारे हाथों में कलम नहीं बल्कि हमारे हाथों में झाड़ू मारने के लिए झाड़ू और टेबल साफ करने के लिए साफी दे दी गई। क्या ये बात गलत है? खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना दिया गया। पूरे हिंदुस्तान में अगर मजदूर कहीं से सप्लाई किया जाता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार से सप्लाई किया जाता है। और हमेशा
केंद्र में सरकार बनाने का काम उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने किया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक मंसूबाबंद साजिश के तहत हमारे हाथों से कलम छीन ली गई। लोग कहते हैं हम पढ़ना नहीं चाहते। सुनो कहने वालों, हमारी मुकद्दस की किताब की जब पहली आयत फरिश्ता लेकर के हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो, तुम तुम्हारे रब के नाम से पढ़ो। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि हम सबसे कम पढ़ा लिखा समाज है। क्यों? आज के हालात देख लीजिए आप। आए दिन कभी दाढ़ी कभी टोपी। हमारी मसाजिद से उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर उतार लिए गए। उत्तर प्रदेश के अंदर गोश्त के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है। मॉब लिंचिंग मुसलमानों की हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान 20% है, जेल की सलाखों में 27% है। 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में जितने इनकाउंटर हुए, सबसे ज्यादा इनकाउंटर मुसलमानों के हुए। हमारी आबादी 20%, हमारा इनकाउंटर 35% हुआ। यह नाइंसाफी नहीं है? इस नाइंसाफी के खिलाफ अगर हमारे कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं तो ये नाम नेहाज सेकुलर चपरासी कहते हैं कि ऐ बैरिस्टर तुम खामोश रहो, तुम्हारे बोलने से बीजेपी को फायदा होता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये बात बोलने वाले कौन लोग हैं? ये बात बोलने वाले समाजवादी, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी के वो दलाल हैं जिनको इस बात का डर है कि जिन लोगों ने 75 साल तक इस कौम को डिस्पोजल गिलास बना करके रखा है, कहीं ये कौम बेदार हो गई तो खुदा की कसम इनकी दुकानों पर ताले लग जाएंगे। विधायक की बात तो दूर, ये नगर सेवक बनने लायक नहीं रहेंगे। ये अगर खुदा न खास्ता 1000 मर्तबा अगर ये लोग फलस्तीन में होते तो क्या कहते कि मस्जिद अक्सा की वजह से वहां पर शहादतें हो रही है। एक काम करो, मस्जिद अक्सा को उठा करके यहूदियों को दे दो, अगर ये लोग होते। लेकिन नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया के अंदर जिसको चाहता है हुक्मरान बनाता है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क, अल्लाह जिसको चाहता है दुनिया के अंदर हुक्मरान बनाता है। अल्लाह ने इस दुनिया में फिरौन को, नमरूद को, शद्दाद को, कारून को, मोदी को, योगी को अगर हुक्मरान बनाया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुएं से निकाल करके मिस्र का बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को बनाया था। डरना नहीं है, हमें सीखना अपने उन मुजाहिदीन से है। अच्छा, आजकल बड़ा मसला चल रहा है। आजकल एक चीज और चल रही, आए दिन बोलेंगे थूक जिहाद, मूत जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद। इन्हें पता ही नहीं है, थोड़ा सा अल्फाज सख्त है, जिहाद के बारे में इन्हें पता ही नहीं। जिहाद के माने महाराष्ट्र के पुलिस वालों भी सुन लो, जो लोग उर्दू नहीं जानते सुन लो, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वालों, खाकी नेकर वालों भी सुन लो। जिहाद के माने होता है संघर्ष के। क्या होता है? संघर्ष। और सुनो, जिहाद के सही माने अंग्रेजों को मालूम था, जाकर के उनसे पूछना। जब उन्होंने सुना कि उलमा इकराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया है
तो अंग्रेजों के पैंट गीले हो गए थे। और जब उलमा इकराम ने जिहाद का फतवा दिया तो एक एक बच्चा इस मुल्क की आजादी के लिए अपने घरों से निकला, कुर्बानियां दी और जब तक लड़ता रहा कि जब तक अंग्रेज हमारे वतन अजीज को छोड़ करके नहीं चला गया। तो ये जिहाद होता। तुम बोल रहे हो मूत जिहाद, अरे वो गाजियाबाद में जो आटे में पेशाब मिला करके आटे को गूंद करके अपने मालिक को खिला रही थी, बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, वो मेरी बहन नहीं थी, वो साध्वी प्राची की बहन थी, वो रामगिरी की बहन थी, वो यति नरसिंहानंद की बहन थी। हमारे यहां ये सब नहीं चलता है। हमारे यहां कहते हैं कि सफाई आधा दीन होता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज जो हालात हमारे, भाई लेट तो नहीं हो रहा।